गुड मॉर्निंग क्लास 10 पद परिचय ग्रामर का तीसरा है चैप्टर। इसे पद परिचय में बहुत सारा पढ़ना होगा तुम लोग को। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा और कारक, संज्ञा कारक सर्वनाम और विशेषण। बस इतना तुम लोग जान जाओगे। इसमें पद परिचय मतलब क्या होता है, पद किसे कहते हैं। जैसे कि ये हम लोग जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल से वाक्य कहते हैं, उसी को वाक्य कहते हैं। अब वो जो वाक्य में जो शब्द आया, शब्दों के बहुत सारे शब्द होंगे। जैसे राम आम खाता है तो राम आम और खाता है। जैसे देखो यहाँ राम आम खाता है ना। तो ये शब्द है ना, एक शब्द, दो, तीन शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित, इससे पता चल रहा है सार्थक अर्थ पता चल रहा है ना। सार्थक मतलब अर्थ क्या, तो राम आम खाता है। सुव्यवस्थित है, राम कर्ता के स्थान पर है, आम कर्म के स्थान पर, खाता क्रिया के स्थान पर, तो सुव्यवस्थित भी है। तो इसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में जो ये शब्द का दो तीन शब्द का प्रयोग किया गया, तो अगर इसको एक को लें तो इसी को हम लोग पद कहते हैं, इसी को पद बोलते हैं। और इसी का हमको परिचय देना है, ठीक ना, इसी पद का परिचय देना है। तो ये तुम लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पद परिचय से। जैसे कोई बोला कि तुम अपना परिचय दो, तो अपना नाम बोलते हो, कहाँ रहते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, ऐसा परिचय देते हो ना। तो वैसे ही राम के बारे में हमको परिचय देना है। तो राम क्या है, व्याकरणिक इसका परिचय देना है। तो राम हो जाता है संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब लिंग इसका बताएंगे, कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। उसके बाद कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। ये राम क्या कर रहा है, इसका क्रिया क्या है, तो खाना क्रिया का करता है। इतना इसका परिचय हुआ, 1 2 3 4 5, ये इसका परिचय हुआ। तो ऐसे इसे ही हम लोग बोलते हैं पद परिचय, ठीक ना। तो आज पद परिचय के लिए तुम लोग को पता नहीं, याद है कि नहीं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं। तो आज हम एक बार इसे दोहरा लेते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं और उसका परिचय पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पद परिचय करते समय हमें निम्नलिखित बातों का संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। पहला संज्ञा है। संज्ञा किसी भी प्राणी वस्तु, किसे कहते हैं संज्ञा, आप लोग तो जानते होंगे। किसी भी प्राणी वस्तु भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पहला है व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष ग्रंथ, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी के नाम का बोध हो, इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता, रचना, रेणु, ये वो, ठीक, नाम जिसका है। प्राणी का नाम कपिला, गाय, सोना, हिरनी, ऐरावत, हाथी। और उसके बाद स्थान क्या हुआ, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जापान, लंदन, चेन्नई, सिंगापुर, अंबाला इत्यादि। अब है दूसरा है ग्रंथ का नाम, रामचरितमानस, रामायण, गीता, कुरान, कावेरी, गंगा, ये सब। तो अब जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ और समुदाय के पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, नारी, पशु, नदी, लड़का, शहर, देश, फल, पुस्तक, कक्षा, परिवार, सोना, लोहा, चांदी इत्यादि। अब दूसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, गहराई, बुढ़ापा, बचपन, क्रूरता, मित्रता, शत्रुता, भय, प्रेम इत्यादि। ये हुआ कारक मतलब संज्ञा। संज्ञा के इतना जानते हो तुम लोग, इसी सबसे परिचय देना होगा। इसको एकदम ध्यान देना है, इसे सबको दिमाग में रखना है। अब दूसरा है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इसके 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक,
संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये कारक हैं। तो कारक के जो चिन्ह तो तुम लोग जानते होगे, प्रसर्ग जिसे बोलते हैं, जिसके द्वारा कार्य संपन्न हो, इसका चिन्ह है ने। माता जी ने खाना बनाया, माता जी खाना बनाएगी, कर्म कारक, जिसका कर्म को हो। बच्चा फल खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, करण कारक, जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होता है, मतलब बच्चे कलम से लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, बच्चे कार से आते हैं। संप्रदान कारक, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया होती है, के लिए। हाँ, तो मेहमान बच्चों के लिए उपहार लाए, मेरी दादी गरीब को खाना देती है। अपादान कारक में क्या होता है, से चिन्ह होता है, उससे अलगाव का होता है, मतलब अलग होने का बोध होता है। जैसे फल पेड़ से गिरा, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाते हैं, ठीक ना। जहाँ से कोई कार्य आरंभ किया जाए, कल से, जिससे डर का भाव हो, शेर से डर लगता है, जिससे तुलना का भाव हो, निखिल प्रणय से लंबा है, जिससे विद्या प्राप्ति की जाए तो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, जिससे लज्जा का भाव हो, बहू ससुर से लजाती है। अब है संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों को संबंध प्रकट होता है, इसका चिन्ह है काके की, रारेरी और नानेनी। यह पुस्तक पुलकित की होगी, पुलकित का घर बहुत सुंदर है। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है, मे पर है। बच्चे कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं, मेरा मित्र शाम को आएगा। वही अब देखो संबोधन कारक है, किसी के बुलाने या सचेत करने के लिए, अरे हो अजी, इसका चिन्ह है हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए। तो ये हो गया कारक। अब हम सर्वनाम भी देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं मैं, तुम, वह, हम, आप, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे। अनिश्चय, कोई, कुछ। संबंध, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा, वैसा। प्रश्नवाचक, कौन, किसने, कहाँ। निश्चयवाचक, आप, अपने, खुद। आपका प्रयोग आदर और निजता में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। विशेषण तो तुम लोग जानते ही हो। आज विशेषण भी बता दें? नहीं, आज के लिए बस इतना।